नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे इस पोर्टफोलियो के डिटेल के बारे में। अगर आपने 2014 में लगाए होते 12 लाख रुपए और आपके पास आज 2021 में ये बन गए होते 1 करोड़ रुपए, ऐसी ही कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और कि अगर आज की डेट में आपने लगा दिए 12 लाख रुपए, तो आपके पास साल 2028 में कम से कम होंगे 1 करोड़ रुपए। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप अभी देख सकते हैं और आप इसे एनालिसिस इसकी कर सकते हैं। तो जो तेज़ी आपने 2014 से 2021 के बीच में देखी है, उससे कहीं बड़ी तेज़ी आप 2021 से 2028 के बीच में देखेंगे। और ये सभी कंपनियां एक बहुत ही सुरक्षित कंपनियां और रेगुलर डिविडेंड पे कंपनियां और कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाली कंपनियां हैं। हम इन कंपनियों के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आप देखिए मेरी स्क्रीन। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये है स्टॉक्स की लिस्ट। तो इन स्टॉक्स की लिस्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इन स्टॉक्स की लिस्ट में हमने दिखाया हुआ है स्टॉक्स के नेम और प्राइस इन 2014, प्राइस इन 2021 एंड प्राइस इन 2028। 2028 का प्राइस हमें नहीं पता है, लेकिन कंपनियां सेम हैं। तो अगर हम एक एक स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करें, तो पहली कंपनी है CDSL। CDSL का जो प्राइस है वो 2014 में 234 रुपये था, जो कि 2021 में इसका जो प्राइस है वो 795 रुपये के आसपास है। आज जो है 3 मई 2021, तो 3 मई 2021 को इसका जो प्राइस है वो 795 रुपये। अगर आपने एक शेयर लिया होता CDSL का 2014 में 234 रुपये का, जिसकी वैल्यू आज बढ़ के 795 रुपये हो गई होती। तो मेरा ये मानना है पहली कंपनी आपको CDSL में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली कंपनी जो पोर्टफोलियो की है वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और ऐसे ही दूसरी कंपनी आती है हनीवेल ऑटोमेशन। तो हनीवेल ऑटोमेशन दोस्तों, अगर आपने 2014 में 2389 रुपये में ली होती, जिसकी वैल्यू आज आपके पास होती 43,044 रुपीज़। एक शेयर का प्राइस दोस्तों 43,044 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि एक शेयर में कितना बड़ा उछाल आया है 2014 से 2021 के बीच में। और मेरा ये मानना है कि ये जो कंपनी है हनीवेल ऑटोमेशन, ये काम करती है ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स में। तो ऑटोमेशन की ज़बरदस्त डिमांड रहने वाली है 2021 से 2028 के बीच में। और जो रैली आपने 2014 से 2021 के बीच में देखी है, इससे कहीं बड़ी रैली आप 2021 से 2028 के बीच में देखेंगे। तो आपको ये सेकंड कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन भी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना चाहिए, और अगर आपको एक बड़ी और अच्छी कंसिस्टेंट वेल्थ बनानी है तो। और तीसरी कंपनी आती है दोस्तों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की स्टोरी, वेल्थ क्रिएटिंग स्टोरी हम सबको पता है। और जो भी स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदता है या बेचता है, उसे बजाज फाइनेंस के बारे में उसने नाम ना सुना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बजाज फाइनेंस जो है मेरी तीसरे नंबर की कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस अगर आपने 2014 में ली होती 103 रुपये में, जिसका एक शेयर का प्राइस आज हो गया होता 5,551 रुपये। तो दोस्तों, बजाज फाइनेंस भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इस रैली को आपको मिस नहीं करना चाहिए। 5,551 रुपये भी इससे 5,551 रुपये में भी बजाज फाइनेंस का शेयर मुझे बहुत ही सस्ता लगता है, और आपको इसे ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। जो चौथी कंपनी है दोस्तों वो FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड दोस्तों, आपको अपनी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो जो FSL है वो, अगर आपने 2014 में एक शेयर प्राइस खरीदा होता, एक शेयर खरीदा होता, तो आपको 14 रुपये का मिलता। और जो कि 2021 में इसका जो प्राइस है वो 123 रुपये बढ़ के हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली आपको देखने को मिली है 2014 से 2021 के बीच में। तो ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए ग्रोथ के लिए। और अगली कंपनी आती है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, TCS एक बहुत ही मजबूत कंपनी और बहुत ही पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाली कंपनी है। तो अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला पोर्टफोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं, तो आपको TCS ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए।
जो TCS का जो अगर आपने 2014 में एक शेयर खरीदा होता तो आपके पास एक शेयर का जो प्राइस है वो 905 रुपये का होता। तो दोस्तों आज देखिए 905 रुपये का एक शेयर का प्राइस 2021 में बढ़ के 3037 रुपये हो गया है। तो दोस्तों आपको TCS अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही सेफ कंपनी और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे कंपनी है। आपको इससे डिविडेंड की इनकम तो होगी होगी, प्लस आपको ग्रोथ भी मिलेगी। अगली कंपनी आती है इन्फोसिस। दोस्तों इन्फोसिस अगर आपने 2014 में एक शेयर प्राइस लिया होता 371 रुपये का, जिसका आज एक शेयर का प्राइस आज है 1352 रुपये। तो इन्फोसिस ने एक बहुत ही बेहतरीन रैली दिखाई है 2014 से 2021 के बीच में। आपको इन्फोसिस भी ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में 2021 से 2028 की रैली के लिए। और अगली कंपनी आती है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों अभी हमने जिन कंपनियों की बात की है उसमें सबसे जो सेफ़ अगर हम कंपनी कहेंगे तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसका प्रोडक्ट हम सभी अपने घर में कहीं ना तो कहीं ज़रूर यूज कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसी कंपनी है जो ऑल टाइम परफॉर्मर कंपनी है, और ये भी आपको अगर आपने 2014 में एक शेयर खरीदा होता तो आपको 623 रुपये में मिलती, और आज इस शेयर का प्राइस एक शेयर का प्राइस 2408 रुपये का है। तो जब इतनी सेफ कंपनी ने इतनी बड़ी रैली दिखाई है 2014 से 2021 के बीच में, तो हम समझ सकते हैं कि 2021 से 2028 के बीच में इसका क्या प्राइस होगा। तो अगली कंपनी ऐसे ही आती है एशियन पेंट्स। दोस्तों एशियन पेंट भी एक बहुत ही सेफ कंपनी है। तो एशियन पेंट कंपनी का एक शेयर प्राइस 430 रुपये का आपको मिलता है 2014 में, और जिसका एक शेयर का प्राइस 2582 रुपये। क्या रैली दिखाई है इस कंपनी ने। तो दोस्तों एशियन पेंट को भी शामिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एशियन पेंट अगर हमारी कंट्री में अगर कोई भी अपार्टमेंट बने या कोई भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करा रहा हो, जितने भी घर बनेंगे वो चाहे नए घर बने या चाहे पुराने घर हैं, पेंट तो सबको होना है, और पेंट होना है तो सबकी पहली चॉइस एशियन पेंट ही होगी। और अगली कंपनी आती है HDFC बैंक। तो अगर हम अपनी कंट्री में देखें कि सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं वो कौन सी बैंक के होंगे, तो SBI के बाद जो नाम आता है वो HDFC बैंक का ही आता है। और HDFC बैंक मेरा ये मानना है कि आगे चल के SBI को भी पीछे छोड़ने वाला है। तो दोस्तों इस रैली को आप 2014 से 2021 की तो आपने मिस की है, बट 2021 से 2028 की मत मिस करिएगा। HDFC बैंक एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। तो HDFC बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करिए। एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर ये होगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, और एक ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर ज़रूर रहेगा। और अगली कंपनी आती है HDFC लाइफ। दोस्तों HDFC लाइफ तो 2014 में तो नहीं थी, इसका IPO आया था 2017-18 के आसपास। इसका एक शेयर का प्राइस 270 रुपये के आसपास था। इसने इतने कम समय में ही 2 से 3 सालों में जो प्राइस का मूवमेंट दिखाया है 671 रुपये, तो आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 3 गुना शेयर प्राइस का मूवमेंट दिया है केवल 3 सालों में। तो दोस्तों इस कंपनी को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अपने देश में जो है इंश्योरेंस की डिमांड ज़रूर बढ़ेगी, तो इंश्योरेंस की डिमांड ज़रूर बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपको इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ ज़रूर शामिल करनी चाहिए। जो अगली कंपनी आती है वो है इन्फो एज। तो अगली कंपनी आती है इन्फो एज। तो दोस्तों अगली कंपनी जो आती है वो आती है इन्फो एज। तो इन्फो एज को अगर आपने एक शेयर का प्राइस लिया होता 2014 में तो आपको 321 रुपये का मिलता, और आज एक शेयर का प्राइस जो है वो 4864 रुपये का मिल रहा है। तो इन्फो एज कंपनी ने कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाई है, और ये मेरा ये मानना है कि आगे भी बहुत ही आतिशी मूवमेंट दिखाएगा प्राइस मूवमेंट में। तो आपको इन्फो एज भी ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। ये कंपनी भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये कंपनी अगर आप 2014 में देखें तो 321 रुपये में भी महंगी लग रही थी, आज भी महंगी है। तो ऐसे ही नेक्स्ट कंपनी आती है डिविस लैब। दोस्तों डिविस लैब अगर आपने 2014 में एक शेयर लिया होता तो आपको 498 रुपये का मिलता, आज इसके प्राइस है 4074 रुपये। तो डिविस लैब भी आप ज़रूर शामिल करिए। और फाइनल लास्ट कंपनी है वो डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का आपको शेयर मिलता 2114 रुपये का 2014 में, और आज इसका प्राइस है 5185 रुपये। तो डॉक्टर रेड्डी भी आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप इस पोर्टफोलियो में अपने 12 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हैं, मेरा ये मानना है कि आप 1 करोड़ रुपए से बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे 2028 तक में ही। तो अगर आपकी चॉइस अगर FD या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या कोई और फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, तो मेरा ये मानना है कि आप इसे ज़रूर कंसिडर करिए और इस पोर्टफोलियो में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो आपके लिए साबित होगा 2028 में। और हम 2028 में अगर
आप भी और हमारे भी वीडियो अगर आपने देखे तो हम